This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. I, Zakir Hussain, welcome you all on the behalf of Punjab Education Foundation. Dear teachers, today we are going to talk about grade 5, unit number 3, and the title of the unit is Women as Role Models. In this session, we will talk about some of the objectives of this lesson, and at the same time we will also solve the exercise given in the textbook. Dear teachers, जो पहला ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स. ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसका मकसद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन फोनिक्स, crucial for reading and spelling. These sounds are like secret codes that help us read and pronounce words correctly. लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल का जब आप कॉन्सेप्ट बच्चे को देंगे तो इससे क्या होगा कि जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाएगी. अब मैं आपको एक चंद वर्ड्स बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल का बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि जैसे इस लेसन के अंदर एक वर्ड आया है प्राइड. प्राइड के अंदर जो आई है ये लॉन्ग वाउल है. और बिग के अंदर जो आई है वो शॉर्ट वाउल है. इसी तरह मैं आपको एक वर्ड है बिट, BIT बिट. इसके अंदर बिट के अंदर जो आई है ये शॉर्ट वाउल है, लेकिन BITE अगर हम आखिर में ई लगा लेते हैं बिट के आखिर में तो ये वर्ड बन जाएगा बाइट. तो यहाँ पे फिर आई जो है ये लॉन्ग वाउल है. इसी तरह वर्ड फिन, FIN, फिन, ये जो मछली के पर को भी कहती हैं ना, तो अगर आखिर में ई लगा लें तो फिर क्या बन जाएगा फाइन. तो फिर ये जो फाइन के अंदर जो आई है ये लॉन्ग वाउल है और फिन के अंदर आई जो है ये शॉर्ट वाउल है. इसी तरह से वर्ड है पैन, PAN, पैन. पैन के अंदर ए जो है ये शॉर्ट वाउल है और PANE पेन, तो यहाँ पे ए जो है ये लॉन्ग वाउल है. इसी तरह वर्ड है जैसे TAP टैप, जैसे टूटी होती है, लेकिन आखिर में ई लगा लेंगे तो TAPE, तो ये बन जाएगा टेप. तो यहाँ पे जो ए है ये लॉन्ग वाउल है. देखें, आप जानते हैं कि वैसे तो जो वाउल लेटर्स हैं वो 5 हैं, AEIOU. ये जो पांचों वाउल्स हैं ये कुछ जगहों पे शॉर्ट साउंड देते हैं और कुछ जगहों पे ये लॉन्ग साउंड देते हैं. तो जहाँ पे वाउल जो है वो शॉर्ट एंड मेक्स ए क्विक एंड सॉफ्ट साउंड तो उसको हम शॉर्ट वाउल कहेंगे, और जहाँ पे वो आवाज़ को लंबा करना पड़े तो उसको हम लॉन्ग वाउल कहते हैं. जैसे अभी मैंने आपको चंद एग्जांपल दी हैं, जैसे MAD मैड और MADE मेड. तो ये आपने देखा कि कुछ जो है जगह पे वाउल जो है वो शॉर्ट साउंड देता है और कुछ जगहों पे लॉन्ग साउंड देता है, और इसी को हम
शॉर्ट वाउल्स और लॉन्ग वाउल्स कहते हैं। डियर टीचर्स, हाउ टू यूज़ द शॉर्ट वाउल्स? शॉर्ट वाउल्स आर यूजुअली यूज्ड इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स एंड वन सिलेबल। आम तौर पर ज़्यादातर जब वन सिलेबल वर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये शॉर्ट वाउल यूज़ हो जाती हैं। लॉन्ग वाउल्स ऑफन अपीयर इन वर्ड्स विद साइलेंट ई एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आ जाए और ई जो है वो साइलेंट हो जाए, ठीक है, तो फिर अक्सर क्या होता है कि वो जो दरमियान वाला जो वाउल होगा वो लॉन्ग हो जाता है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर पहले दी थी, BIT बिट। यहाँ पे आई जो है ये शॉर्ट वाउल है, लेकिन जब आप यही टी के साथ आगे ई लगा लेते हैं तो ई जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, तो लेकिन आई जो है वो साउंड लंबी कर जाएगा। जैसे BITE बाइट, BIT के अंदर तो बिट आई जो था वो शॉर्ट वाउल था, लेकिन आखिर में ई लगा लिया तो फिर वो लॉन्ग वाउल हो गया। एक तो ये बच्चों को निशानी बताई जा सकती है कि अगर आखिर में अगर जैसे 3 लेटर वर्ड है और आखिर में ई आया है और ई जो है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, तो जो दरमियान वाला वाउल होगा वो लॉन्ग वाउल होगा। और आखिर में अगर ई नहीं है तो वन सिलेबल है, जैसे इसके अंदर पहले कॉन्सोनेंट है, दरमियान में वाउल है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे जो दरमियान वाला जो वाउल होगा वो शॉर्ट साउंड देगा। तो कुछ आप हिंट हैं जो बच्चों को आप बता सकते हैं। अभी मैं आपको चंद एक एक्सरसाइज के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं और वो टेबल की शक्ल में हैं। जैसे पहला है कि शॉर्ट वाउल है, आई हैव अ ब्लैक हैट। अब हैट के अंदर देखें कि तो ए जो है वो शॉर्ट वाउल दे रहा है, लेकिन जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं ना, आई हेट पीनट, आई हेट पीनट बटर, तो हेट, आई हेट, तो हेट के अंदर जो ए है वो लॉन्ग वाउल है। इसी तरह उमर कैप्चर्ड द बर्ड विद द नेट, नेट के अंदर ई जो है ये शॉर्ट वाउल है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे उमर ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, तो फिर नीट के अंदर ई जो है ये लॉन्ग वाउल दे रहा है। गो कि उसके साथ जो ए है वो भी मिलके ई की साउंड ही दे रहा है। इसी तरह आई डिड नॉट राइट क्वेश्चंस, नॉट, नॉट के अंदर देखें NOT, नॉट, नॉट के अंदर जो ओ है वो शॉर्ट वाउल है, लेकिन आई रोट द नोट, NOTE, नोट, तो वहाँ पे जो ओ है वो लॉन्ग साउंड दे रहा है। तो जैसे अभी मैं आपको टिप भी बता रहा था कि अगर 3 लेटर वर्ड है और पहले कॉन्सोनेंट है, दरमियान में वाउल है और आखिर पे फिर कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे जो दरमियान वाला जो वाउल है वो शॉर्ट साउंड देगा, लेकिन यही पैटर्न है और आखिर के अंदर ई आ जाता है और ई अपनी साउंड अगर ना दे तो फिर जो दरमियान वाला वाउल है वो लॉन्ग हो जाएगा। जैसे NOT नॉट, NOT नॉट, तो यहाँ पे ओ शॉर्ट है, लेकिन NOTE नोट, तो यहाँ पे ओ लॉन्ग साउंड दे रहा है। इसी तरह आगे कम इन एंड सिट डाउन, सिट, SIT सिट, देखें सिट के अंदर S क्या है कॉन्सोनेंट, I क्या है वाउल, T क्या है फिर कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे जो दरमियान वाला वाउल है वो क्या है I, तो यहाँ पे ये शॉर्ट साउंड दे रहा है सिट, लेकिन जब यही वर्ड सिट के आखिर में आप I लगा लेंगे तो फिर क्या वर्ड बन जाएगा साइट, तो I जो है वो लॉन्ग
वॉल बन जाएगा, तो लॉन्ग साउंड देगा, इसीलिए हम उसे लॉन्ग वॉल कहेंगे। इसी तरह से अगला वर्ड है कट इट विद अ नाइफ। कट, CUT, कट। देखिए C क्या है, कॉन्सोनेंट, U क्या है, वाउल, T क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी ये जो पैटर्न है ये क्या है, कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट। तो जब वर्ड का ये पैटर्न होगा तो जो दरमियान वाला वाउल है वो कौन सी साउंड देगा, शॉर्ट साउंड। लेकिन मैं वही बात बार बार किए जा रहा हूँ कि आखिर में अगर ई आ जाए, यानी कॉन्सोनेंट है, दरमियान में क्या है, वाउल है, आखिर में क्या है, फिर कॉन्सोनेंट है, और आगे अगर ई लग गया है और ई जो है वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, तो फिर दरमियान वाला जो वाउल है वो लॉन्ग साउंड होगा। जैसे CUT क्या है, कट, लेकिन कट के आखिर में अगर आप ई लगा लें तो फिर क्या बन जाएगा, क्यूट। जैसे आपकी किताब पेज नंबर 28 पे दिया गया है कट इट विद अ नाइफ, तो यहाँ पे कट में यू जो है वो शॉर्ट वाउल है, लेकिन शी इज़ रियली क्यूट, तो यहाँ पे क्यूट के अंदर यू जो है ये लॉन्ग वाउल है। तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप ये बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट वाउल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो उनको मिल जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स, ये बेसिकली किस लिए, देखिए ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स हैं कि knowing these sounds helps you read words faster and more accurately. When you see a word, you can quickly guess how to pronounce the vowel, making you smoother reader. तो ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स का कॉन्सेप्ट है ये रीडिंग फ्लुएंसी में हेल्प करता है। मोर ओवर इससे स्पेलिंग एक्यूरेसी आती है। When you hear a word, understanding the vowel sound helps you choose the correct spelling. तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्पेलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर दोहरा देता हूँ कि एक ही टिप मैंने आज आपको दी है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल के हवाले से, कि अगर वर्ड का पैटर्न, चूँकि ये क्लास 5 के हवाले से गुफ्तगू हो तो मैं इसी लेवल के ऊपर रह के बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ड का पैटर्न है कॉन्सोनेंट फिर वाउल फिर कॉन्सोनेंट, जैसे मेरे सामने एक वर्ड है किट, KIT, किट, के क्या है कॉन्सोनेंट, आई क्या है वाउल, टी क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसमें जो दरमियान वाला जो वाउल आ रहा है वो शॉर्ट आई है। लेकिन अगर आप KIT इसके आखिर में ई लगा लें और ई अपनी साउंड ना दे तो फिर ये वर्ड क्या बन जाएगा, काइट। तो यहाँ पे जो दरमियान वाला वाउल है फिर ये आई जो है ये लॉन्ग वाउल है। सो दीज लिटिल साउंड्स बेसिकली आर द very powerful tools in getting fluency in English language. आइए अब हम इसी लेसन का जो अगला ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर बात करेंगे। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है जी फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। प्रोनाउन तो आप सब जानते हैं कि प्रोनाउन बेसिकली, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे एक एग्जांपल है, सारा इज़ काइंड, सारा इज़ अ काइंड गर्ल, शी हेल्प्स अदर्स। तो सारा जो है ये नाउन है और जो शी है उसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो शी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये बेसिकली ये जितने भी ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब क्या हैं, ये प्रोनाउंस हैं जो कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं।
आप जब बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट देते हैं तो आपने पहले तो एक ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसके अंदर जैसे नाउन आया है, फिर उसके बाद दोबारा सेंटेंस लिखें, उसके अंदर वही नाउन दोबारा यूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि असलम प्लेस फुटबॉल, असलम इज़ हैप्पी, ठीक, तो वो आप बच्चों को बताएं कि देखें ये जो रेपिटिशन है ये अच्छी नहीं लग रही। तो हम इस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे पहले सेंटेंस के अंदर तो नाउन यूज़ कर लिया असलम प्लेस फुटबॉल, तो फिर दोबारा ये कहने के बजाय असलम इज़ हैप्पी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ही इज़ हैप्पी। दूसरा हमारा जो प्रोनाउन का जो अगला कंसेप्ट है, प्रोनाउन के साथ जो इसी लेसन के अंदर जो दूसरा कंसेप्ट दिया गया है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या चीज़ है? बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होता है सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस that connect ideas or sentences. They make writing and speaking smooth and easy to understand. ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो आम तौर पर जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो फर्दरमोर, मोर ओवर, एंड, आफ्टर दैट, फाइनली, ठीक है, बिकॉज, देयरफॉर, सिमिलरली, एज वेल एज, बट, हाउएवर, ऑल्दो, ये आम तौर पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो एक लेसन के अंदर यूज़ होते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे इस लेसन के अंदर विमेन एज रोल मॉडल के अंदर कुछ जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो हैं लेटर ऑन, ड्यू टू, स्पेशली, इंक्लूडिंग। तो ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि इस लेसन के अंदर यूज़ हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजंक्शंस में क्या फ़र्क है? देखें, जो कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स या फ्रेजेस, लेकिन जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये आम तौर पर सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को आपस में मिलाते हैं और उनका आपस में कनेक्शन शो करते हैं। हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 29 के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है। रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, आप लोगों की रहनुमाई के लिए 29 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है लेसन, ऊपर लिखा हुआ है एक बॉक्स दिया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है रीड मी। अच्छा, रीड मी जो है ये एक्चुअली जहाँ पे भी होगा ना आपके लेसन्स के अंदर, वो बेसिकली आपको गाइड करने के लिए होता है, तो उसको ज़रूर पढ़ा करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस आर पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, वेयर एज, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ ये बता दिया गया है कि जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये पैराग्राफ को और ये सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स, ये मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग नोट करेंगे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस कैसे यूज़ हुई हैं। जॉन लव्स प्ले गेम्स वेयर एज हिज सिस्टर लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वेयर एज है ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। ऑन द वीकेंड जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस।
First, he reached the sports ground, then he joined other participants to get ready for the race. Soon the race started and he ran as fast as he could. Finally, he won the race. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फर्स्ट, देन, फाइनली, ये सब क्या हैं, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के ऊपर लेसन के अंदर जो एक्सरसाइज है, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउ एवर। First sentence is given below to begin with. First we boil some water to make a cup of tea. ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को लेके हमने आगे बढ़ना है और हमने बताना है कि ये एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो कैसे यूज़ होते हैं। पहला सेंटेंस तो खैर दिया गया है, फर्स्ट वी बॉयल सम वाटर टू मेक ए कप ऑफ टी। अब यानी इस सेंटेंस को जो अगला सेंटेंस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमने अगला जो यूज़ करना है वो है देन, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी यूज़ करनी है, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली और हाउ एवर। तो ये हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करके पैराग्राफ डेवलप करना है। First we boil some water to make a cup of tea, then we add a tea bag to the hot water. अब then ने क्या किया, पहले सेंटेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, and let it steep for a few minutes. Next, यहाँ पे next we stir in a spoonful of sugar and splash of milk. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है और ये पिछले सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रही है इस सेंटेंस को। फाइनली द टी इज़ रेडी टू बी इंजॉयड, हाउएवर इफ़ यू प्रेफर यू कैन स्किप द मिल्क एंड शुगर फॉर अ मोर ट्रेडिशनल ब्रू। आपने देखिए ये एक पैटर्न है, आपने इस तरह से ये पैराग्राफ आपने बोर्ड के ऊपर लिखें। बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद आप ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं इनको अंडरलाइन कर छोड़ें और एक्सप्लेन कर दें कि भाई ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसके अंदर फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली और हाउ एवर, इनका रोल क्या है, इन्होंने क्या किया है। बेसिकली ये बाइंडर हैं, ये कनेक्टर हैं, इन्होंने सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है, यानी ये इंटरकनेक्शन करते हैं एक पैराग्राफ के दरमियान और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ भी जोड़ते हैं। तो ये है रोल ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। मैं एक दफ़ा फिर दोहराई देता हूँ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या करते हैं, कनेक्ट सेंटेंसेस आर पैराग्राफ। बड़ी खूबसूरती से सादा सी डेफिनेशन दी गई है कि जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं, ये जोड़ती हैं किसको, सेंटेंसेस को और पैराग्राफ को आपस में। जी, उसके बाद ये हम इसी लेसन की जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है इसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस। डियर टीचर्स, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अक्सर टीचर्स ऐसा करते हैं कि आप एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आप उसका जो आप एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसका जो आंसर है वो बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप इसको नोट कर लें। बच्चे नोट कर लेते हैं और बच्चे नोट करने के बाद घर से याद कर लेते हैं और आप उसका टेस्ट ले लेते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने इस तरीक़ाकार को बदलिए। आप सवाल लिखें बोर्ड के ऊपर और देन आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट देयर आंसर। बच्चों को कहिए कि आप ये जो सवाल आपने नोट किए हैं बोर्ड के ऊपर, आप इनके जवाबात ख़ुद नोट करें। बल्कि आप इस तरह करें कि पहले एक सवाल बोर्ड के ऊपर लिखिए,
बच्चों से इनपुट ले लें, ठीक है। बेशक बच्चे उसका कुछ उर्दू में कुछ इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले उनसे जवाब ले लें, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला है वाई डिड पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना। आप ये सवाल बोर्ड के ऊपर लिखें, बच्चों से आपने कहना है कि देखें लेसन उनके पास है, बुक उनके पास है, बच्चों आप इसको आप उनको टाइम दे दें, आप 2-4 मिनट आप उनको दे सकते हैं कि आप इस सवाल का जवाब आप टेक्स्ट में से ढूंढ लें, ठीक है। अगर वो ढूंढ लेते हैं ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंसर जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं दिया होता, तो आपने बच्चों को ये कहना है कि आप अपने जो टेक्स्ट को आपने पढ़ा है उसको माइंड में रख के आप इसका जवाब दीजिए। तो आप बेशक जब बच्चे जवाब दे दें, हो सकता है वो जवाब गलत हो, तो डिस्करेज नहीं करना आपने बच्चे को, आपने इनकरेज ही करना है। और जब वो जवाब दे दे बाद में बेशक आप बोर्ड के ऊपर लिख दें, बट फर्स्ट लेट द स्टूडेंट्स ट्राई, आप उनको जवाब लिखने दिया करें। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई डिड पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, तो इसका आंसर क्या होगा कि पीपल ऑफ, जब आप ये बच्चों को बताएं कि ये किस पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर हो सकता है, तो आपने बच्चों को बता देना है और फिर उनको कहें कि आप इसकी स्कैनिंग करें, ठीक है। और स्कैनिंग देखें, आप स्किमिंग और स्किमिंग और स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट जो है यकीनन आपको पता है कि आपने स्कैनिंग होता है कि किसी टेक्स्ट को बड़ी तवज्जो से पढ़ना, टू स्कैन आउट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो आपने बच्चों को स्किमिंग और स्कैनिंग सिखाना है। स्कैनिंग में बच्चा उस पहले तो वो सरसी नज़र डालेगा लेसन के ऊपर, फिर उसके बाद देखेगा कि किस पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर हो सकता है, फिर उस पैराग्राफ के अंदर बच्चों को कहिएगा कि ज़रा तवज्जो से पढ़ें और इस पैराग्राफ के अंदर जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वाई डिड पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, ये इस पैराग्राफ के अंदर कि जहाँ पे वो कहा गया है ना कि शी फॉर्म्ड द वीमेंस रिलीफ कमेटी, शी वाज एन इंस्पिरेशन टू मैनी मुस्लिम वीमेन स्पेशली ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट। तो इस पैराग्राफ के अंदर देखें जवाब लिखा हुआ है। तो आपने फिर आपने बच्चों की हेल्प करनी है कि सवाल से बच्चों आपने जवाब कैसे बनाना है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है ना, वाई डिड पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, तो आपने बच्चों को बताना है कि आंसर जो है वो कहाँ से शुरू करना है। तो जैसे इस सवाल में वाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, यहाँ से बच्चों जवाब शुरू कीजिए। द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने बताना है कि डिड आ गया, डिड चूँकि पास्ट टेंस है, तो सवाल जब बनाया जाता है तो डू डज़ के बाद जैसे पहली फॉर्म लग जाती है, तो हम डिड अगर लगा हुआ है तो डिड ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो गिव है इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी टू मेंटेन द सेम टेंस। और बच्चों को ये भी बताना है कि जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में आपने जवाब देना है। वाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना। देखें ये आधा जवाब तो सवाल के अंदर ही लिखा होता है, तो बच्चों को कहिए कि ये वाला आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपने पीपल, जैसे देखिए ना, वाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना, तो यहाँ से ही जवाब शुरू कर ले, पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जना बिकॉज ऑफ हर अनटायरिंग एफर्ट्स, हर कंट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तान मूवमेंट एंड हर रोल इन इंस्पायरिंग मुस्लिम वीमेन। तो आपने ये वाला जो है बच्चों को सिखाना है, सवाल का जवाब बनाना सिखाना है आपने। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रुथ फाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान। मैं लेसन के दौरान भी बताया है कि इसको लेप्रोसी नहीं बोलना, लेप्रेसी। और बेहतरीन
इसका हल ये है कि आप गूगल के ऊपर जाया करें, वर्ड को टाइप करें, आगे लिख दिया करें प्रोनाउंसिएशन, तो वो जो एक्सेप्टेबल स्पोकन डिक्शनरी होती है वहाँ से वो प्रोनाउंसिएशन देता है। वैसे तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर सबसे अथेंटिक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, कैम्ब्रिज है, चैपमैन है, ठीक है, वेबस्टर है। किसी भी आप स्पोकन डिक्शनरी को अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करवा लें या आप गूगल के ऊपर वर्ड को टाइप करके आप चेक कर लिया करें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रुथ फाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान? तो रुथ फाओ का पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को, कोड को कंट्रोल करने का क्या रोल है, क्या खिदमात हैं इनकी? तो देखें, इसका आपने बच्चों को पहले ख़ुद कहिएगा कि आप देखें कि किस पैराग्राफ के अंदर इसका जवाब हो सकता है। तो यकीनन देखें इस लेसन के अंदर वो डिफरेंट जो हीरोज़ हैं उनके पैराग्राफ दिए गए हैं। तो बच्चों को बताना है कि देखें रुथ फाओ वाले पैराग्राफ में जाइए और वहाँ से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। और फिर आपने, जैसे मैं पिछले भी बता चुका हूँ कि आधा सवाल का जवाब जो है वो सवाल के अंदर ही लिखा होता है। तो द रोल ऑफ, आपने ये यहाँ से ही जवाब शुरू कर सकती हैं कि डॉक्टर रुथ फाओ प्लेड अ क्रूशल रोल in controlling leprosy in Pakistan by setting up 150 leprosy clinics across the country and rescuing patients suffering from disease, ultimately bringing it under control by 1996. तो ये जो जवाब है ये पैराग्राफ के अंदर ही दर हकीकत काफ़ी हद तक दिया गया है, तो वो बच्चे को इतनी तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? तो फिर मैं वही बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने बच्चों को इनकरेज करना है और उनको बताना है कि आपने टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट देखने के बाद इसमें से आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो अरफा करीम रंधावा मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी by becoming the world's youngest Microsoft certified professional at the age of 9 and representing her country in prestigious technology related events including the TechCAD developers. Prestigious, अच्छा ये लफ्ज़ को आपने prestigious नहीं पढ़ना, prestigious है, आपने गूगल पे जाके इस वर्ड को आपने PRESTIGIOUS आपने ये वर्ड आपने टाइप करना है और टाइप करने के बाद इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेनी है। तो अरफा करीम रंधावा की इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्या खिदमात हैं, तो आपने बच्चों को बताना है कि अरफा अब्दुल करीम रंधावा मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी टू द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में, बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वो दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में, एंड रिप्रेजेंटिंग हर कंट्री इन प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स, और उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की टेक्नोलॉजी के मुतल्लिका आला तकरीबात में शिरकत करके, इंक्लूडिंग द टेकएड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जैसे टेकएड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने शिरकत की। तो आपने बच्चों को हेल्प आउट करनी है कि बच्चे जो हैं वो ख़ुद से सवालों के जवाब बनाना सीखें। तो इसीलिए तो इनको रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन कहा जाता है, कि ताकि ये बच्चे को लेसन की कितनी समझ आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ख़ुद से लेसन जो है अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे। तो मैं चूँकि लेसन की ये जो सेशन है इसकी ऑडियो लंबी हो रही है, मैं यहाँ पे ही इसको रोकता हूँ और इस एक्सरसाइज का जो बकाया हिस्सा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो हम अगले सेशन में करेंगे। शुक्रिया।